नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लहर बनाकर आप किस प्रकार अपना चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, जो लहर कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, लहर एक टीम बनाती है। इसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी और लहर बनाने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए, कोई मजबूत मुद्दा होना चाहिए। जो लहर बनाने की टीम है वो आपके बारे में लोगों को बताएगी। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। यदि आप विधायक बन गए तो आप क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करोगे। ये अगर आप बोलेंगे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु यदि यही बात कोई दूसरा आदमी बोलेगा, तीसरा आदमी बोलेगा और वो लोगों को बताएगा आपके बारे में, तो इसका इम्पैक्ट कुछ और ही पड़ता है। इसी को ही लहर कहते हैं। लहर के लिए एक मजबूत टीम बनानी पड़ती है और लहर के लिए आपको एक कर्मठ सशक्त वॉलंटियर है, वो हर बूथ पर, हर पोलिंग स्टेशन पर डिप्यूट करना पड़ेगा। जो बूथ होता है वो छोटी इकाई होती है, जबकि पोलिंग स्टेशन है वो बड़ी इकाई होती है। वो एक बड़ा स्कूल भी हो सकता है, वो कोई कार्यालय भी हो सकता है। और पोलिंग स्टेशन में लगभग 4-5 बूथ आते हैं। तो यदि आपके विधानसभा में लगभग 200 बूथ हैं तो आपको हर बूथ में एक आदमी डिप्यूट करना पड़ेगा लहर बनाने के लिए। उसी प्रकार हर पोलिंग स्टेशन में एक आदमी डिप्यूट करना पड़ेगा लहर बनाने के लिए। तो इस तरह से आपको लगभग 250 से लेकर 300 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी लहर बनाने के लिए। लहर बनाने वाले को आपका प्रोफाइल देना पड़ेगा और आपकी प्रोफाइल को देख करके वो आपके गुणों और लाभों के आधार पर लोगों को आपकी बारे में बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप विधायक बन गए तो इससे जनता को क्या फ़ायदा हो सकता है। लहर व्यक्ति के कामों के आधार पर भी बनाई जा सकती है। जैसे कि मान लो कि किसी उम्मीदवार के पिताजी बड़ा अच्छा काम किया हो, बड़े लीडर रहे हों, तो जनता को बताया जा सकता है कि इनके पिताजी ने क्षेत्र के लिए यह काम किया था, विधानसभा में यह काम किया था। इस प्रकार यदि आप किसी संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं और उसने आपके क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय काम किया हो, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भैया कि इन्होंने इस संगठन के माध्यम से समाज के लिए यह काम किया है। यदि इनको विधायक बनाया जाए तो इससे हमारे समाज को फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह आपने पिछले किसी आंदोलन में भाग लिया हो तो अब इसी को भी एक लहर बनाया जा सकता है कि इस उम्मीदवार ने इन आंदोलन में भाग लिया था और इसकी इनमें भागीदारी रही थी। तो यदि इसको मौका दिया जाए तो यह हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में विकास कर सकता है। हर विधानसभा का अलग अलग मुद्दा होता है। इसी तरह हर विधानसभा के लिए अलग अलग लहर बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हर एक की अलग अलग समस्या होती है। लहर बनाने के लिए आपको लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी। ख़ास तौर पे इसमें बूथ मैनेजमेंट में जो बूथ इंचार्ज होते हैं या बूथ अध्यक्ष होते हैं, वही लहर बनाने का काम करते हैं। यदि विपक्ष की लहर भी चल रही है तो वो उस लहर को काट सकते हैं और लहर को काटने के अलावा वो आपकी लहर को आगे बढ़ा सकते हैं। लहर को जल्दी भी नहीं बनाना है। लहर धीरे 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 करके ऊपर उठती है और पीक टाइम जब वोटिंग डे होता है उस दिन पीक में पहुंच करके फिर नीचे आ जाती है। अमूमन इसका जो समय होता है लगभग 1 महीने का होता है। यदि आपने समय से पहले लहर बनाना शुरू कर दिया तो वो पीक डे यानी वोटिंग के दिन से पहले ही वो नीचे चली जाएगी। और यदि आपने लेट शुरू कर दिया तो लहर क्या है, धीरे धीरे करके वो पीक डे के बाद पहुंचेगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जो अंडर करंट है या लहर है वो उचित समय पर होनी चाहिए। साथियों, जो लहर बनाने के लिए जिन लोगों की वहाँ तैनाती की जाती है उनको अच्छा सा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। आप क्षेत्र में हर जगह नज़र आने चाहिए। आप अपने विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में आपके पोस्टर, पंपलेट इत्यादि होने चाहिए ताकि आप लोगों की नज़रों में आ सके। इलेक्शन जीतने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है: पर्चा, चर्चा और खर्चा।
यदि पर्चा मीन्स यदि आपको किसी पार्टी से टिकट मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसका आपको पहले से ही प्रयास कर देना चाहिए, कम से कम 3-4 महीने पहले। इससे क्या होगा कि आपको जो पम्पलेट है, पोस्टर है और बैनर है, झंडे डंडे, वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे और इससे आपको अपना प्रचार करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा चर्चा है, आपकी चर्चा हर जगह होनी चाहिए। आपके पम्पलेट, पोस्टर इत्यादि सब जगह दिखाई देने चाहिए और आपके प्रचार है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी होना चाहिए। सोशल मीडिया एक बहुत ज़बरदस्त आजकल हथियार बन गया है। आप सोशल मीडिया के आधार पर जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक आईडी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके माध्यम से अपना जो लहर बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रिंट मीडिया हो गया, जिसमें कि अखबार हो गया, जो आपके मैगजीनें होगी, इनमें आप अपने इंटरव्यू छपा सकते हैं और कुछ इस तरह से लेख लिखा सकते हैं कि जो कि आपके फेवर में हो। तो इस तरह से आप अपनी लहर बना सकते हैं। तीसरा आता है खर्चा। आपको हर जगह खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ तक कि पोस्टर छपाने से लेकर पम्पलेट छपाने तक लेकर और बड़े बड़े बैनर से लेकर के हर जगह आपको खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बूथ मैनेजमेंट टीम के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, रैली के लिए लोगों को खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गाड़ियों के लिए, पेट्रोल के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए खर्चा होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, ये लहर बनाने से कम 5 से 7% वोटों में बढ़ोतरी होती है और 5 से 7% वोट में बढ़ोतरी होना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है आजकल 1% वोट में भी रिजल्ट है वो इधर से उधर हो जाता है। आजकल विधानसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि कोई 100 वोट से जीत रहा है, कोई 200 वोट से जीत रहा है, कोई 500 वोटों से जीत रहा है, कोई 1000 वोटों से जीत रहा है। तो 5 से 7% वोटों का बढ़ना एक बहुत बड़ी ही बात होगी। तो यदि आपको अपना चुनाव जीतना है और उसको अच्छे मार्जिन में जीतना है तो आपको अभी से लहर बनाने की तैयारी करनी पड़ेगी और डेडिकेटेड लोगों को चुनना पड़ेगा जो कि आपके बूथ पर बैठ सकें, जो आपकी पोलिंग स्टेशन में बैठ सकें और उनको अच्छी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि वे आपके बारे में लोगों को अच्छा सा बता सकें। इसके अलावा यदि विपक्षी नेता के भी कोई लहर चल रही है तो उसको लहर काटने का भी ये टीम है वो काम करेगी। तो साथियों, यदि आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको लहर किस प्रकार बनानी है इसका बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम की स्थापना करनी चाहिए। यदि आपको एक वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।